गाइस, दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपरफास्ट इंग्लिश। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रेडिकेट के कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कोई भी सेंटेंस तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से फिल्म में हीरो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा आप वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी वीडियो में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट अगर नॉन रहता है तो उसे पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट आपका अननोन होता है, तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल में, राम इट्स ए मैंगो। अब इस सेंटेंस में राम आपका नॉन सब्जेक्ट है। आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें अननोन होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिए। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको नॉन और अननोन सब्जेक्ट को कैसे पहचान पाएंगे। अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। A subject is a part of a sentence that contain the person or things performing the action in a sentence। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है उसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो उस सेंटेंस में एक्शन करने का काम करता है, वही सब्जेक्ट हो सकता है। और वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो उस सेंटेंस में एक्शन करने का काम कर रहा हो। आप यहां पर देखेंगे जैसे राम इट्स ए मैंगो। अब यहां पर देखेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्शन ईट हो रहा है, यानी कि खाने का काम हो रहा है। और ये खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। अब यहां पर कोई भी हो सकता था एक्शन करने वाला, और जो एक्शन करता वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे अब सब्जेक्ट को सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। पहले हम लोग सिंपल सब्जेक्ट को समझेंगे। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? ए सिंपल सब्जेक्ट टॉपिकली रेफर टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। देखिए, सिंपल सब्जेक्ट आपका पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है जो उस सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा हो। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, सीता इज डांसिंग। सीता एक पर्सन है जो इस सेंटेंस में डांसिंग करने का काम कर रही है। ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अंकुर इज प्लेइंग। अब अंकुर क्या कर रहा है, इसमें एक्शन कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, तो ये इस सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लेस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में आपका प्लेस क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स? अब समझ लेते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। A compound subject is two or more individual noun or phrases coordinated to form a single chord। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड और से जुड़ा होता है, उसी को हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस में दो नाउन, दो सब्जेक्ट एंड और से जुड़ा हो तो उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, डॉल्फिन एंड एलिफेंट्स आर हाईली इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे डॉल्फिन एंड एलिफेंट, अब यहाँ पे एंड से जुटा हुआ है, तो अब इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, एंड रीडिंग। अब ये क्या हो गया, आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। आर एंजॉयबल एक्टिविटीज। तो जिस सेंटेंस में कमा एंड और से जुटा हो जो कोई भी सब्जेक्ट, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं।
समझ में आ गया आपको? अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, राम एक आपका नाउन है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता था। नाउन में किसी व्यक्ति का नाम रख लीजिए, कोई वस्तु का नाम रख लीजिए, कोई आपका कोई एक सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो नाम आप रख लेंगे, वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नाउन आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरा नाउन वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं। कोई भी चीज आपको जो दिख रहा है वो भी नाउन है, जो चीज आपको नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, वहां पर रख देंगे, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। राम इट्स ए मैंगो, इस सेंटेंस में राम आपका नाउन है। हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, हरी आपका नाउन है, इसे एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, चिल्ड्रेन आर डांसिंग, इस सेंटेंस में चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है। द वाइंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। अब देखेंगे कि सेंटेंस में क्या है, द वाइंड आपका सब्जेक्ट है। द फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, इस सेंटेंस में द फैन का सब्जेक्ट है। राम, हरी, चिल्ड्रेन, द वाइंड, द फैन, ये क्या है, सभी नाउन है और सभी सब्जेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ही इट्स ए मैंगो, अब ही क्या हो गया, ही किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया हुआ है। जैसे राम के बदले आप ही का यूज कर लें, सोहन के जगह पे ही का यूज कर लें, कोई भी जो जो आपका मेल है उसके बदले हम ही का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में है तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ही इट्स ए मैंगो, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, किसी गर्ल्स के नाम, किसी जैसे सी का यूज कर लिया, गीता के बदले हमने सी यूज कर लिया, तो किसी फीमेल के बदले हमने क्या यूज किया, सी यूज किया। और सी आपका एक प्रोनाउन है जो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे आर प्लेइंग, और जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इन सभी के बदले क्या यूज किया गया, दे का यूज किया गया। और दे आपका क्या है, प्रोनाउन है। यू हो सकता है, यू आर वॉचिंग टीवी, वी विल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे। अब इन सभी सेंटेंस में ये क्या है, ये सभी आपका प्रोनाउन है और यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में जिरन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जिरन भी हो सकता है सब्जेक्ट। जिरन क्या होता है, ध्यान देंगे, वर्ब के चौथे फॉर्म को हम जिरन कहते हैं और इसे एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, अब स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पर देख रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, अब यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज यहाँ पर किया गया है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ पर स्विमिंग का यूज किया किस लिए किया गया है, एज ए सब्जेक्ट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो यहाँ पर स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट है, तो जिरन का यूज भी हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। डूइंग होमवर्क इज बोरिंग, यहाँ पर डूइंग आपका सब्जेक्ट है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव हो सकता है, इंफिनिटिव भी होगा। इंफिनिटिव हम किसे बोलते हैं, टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म को हम इंफिनिटिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इजी, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हम बनाते हैं। तो टू स्पीक क्या हो गया, आपका इंफिनिटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, अब टू स्विम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। टू राइट ऐसी इज नॉट इजी, इस सेंटेंस में टू राइट सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट का। अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, इस सेंटेंस में दो पार्ट है, पहला ये हो गया
और दूसरा ये आपका पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, इस वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि वर्ब के पहले वाले पार्ट को सब्जेक्ट बोलेंगे और वर्ब के बाद वाले, यूं कह सकते हैं कि वर्ब से, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से लेकर के उसके बाद जितने भी सेंटेंस होता है वो सभी आपका प्रेडिकेट होता है, ये सभी प्रेडिकेट होता है। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, वर्ब के पहले वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सभी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता है, और वर्ब से लेकर के उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब लिखते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज द वर्ब एंड विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज इन द सेंटेंस। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है जिसमें वर्ब होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का ही एक भाग होता है जिसमें वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वही आपका प्रेडिकेट होता है। अब यानी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये आपका कौन बताता है, प्रेडिकेट बताता है, उसी को सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रेडिकेट के कितने भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेडिकेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा कंपाउंड प्रेडिकेट, तीसरा कंप्लीट प्रेडिकेट। एक के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे सिंपल प्रेडिकेट, और सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले ए सिंपल प्रेडिकेट इज ओनली द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेजेस ऑफ ए सेंटेंस, इट डज नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर इन द सेंटेंस। देखिए सिंपल प्रेडिकेट इसे कहते हैं जिसमें वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस नहीं हो, सिर्फ उसमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब आए, उसी को सिंपल प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे सेंटेंस में देखेंगे ही वॉज स्लीपिंग, अब ही आपका सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद से आप देखेंगे ये दोनों आपका वर्ब है, ये आपका सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद से कोई भी मॉडिफायर सेंटेंस नहीं आया है, यानी कि कोई भी उसके बाद से अतिरिक्त सेंटेंस नहीं आया है। दूसरे सेंटेंस देखिए, राधा इज डांसिंग, राधा आपका सब्जेक्ट हो गया और इज डांसिंग आपका वर्ब हो गया, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि इसके बाद से कोई भी मॉडिफायर सेंटेंस नहीं आया है। इन द सेम वे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग आपका वर्ब हो गया, ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेडिकेट है। अब देख लेते हैं, अब समझते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, डेफिनेशन इसका देखिए, एक कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड मोर देन वन वर्ब और फ्रेज ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन ए। कंपाउंड प्रेडिकेट में आल्सो इंक्लूड एनी मॉडिफायर। अब देखिए कंपाउंड प्रेडिकेट जिसको बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट वो कंजंक्शन से वो ज्वाइन होता है और उसमें मॉडिफायर भी जुड़ा होता है। जैसे देखेंगे he looked breakfast, he cooked breakfast and washed the dishes, और उसने क्या किया, एंड से जुटा हुआ है। यहां पर भी देखेंगे बट से जुटा हुआ है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब समझ लेते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट किसे कहते हैं, देखिए कंप्लीट प्रेडिकेट इंक्लूड द वर्ब और वर्ब फ्रेजेस एंड एनी मॉडिफायर। तो उसमें वर्ब भी होता है और वर्ब फ्रेजेस भी होते हैं और उसमें मॉडिफायर भी होता है। जैसे वी हैव ऑफन विजिटेड द गंगा, अब इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और मॉडिफायर भी है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपका कहलाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट में आ गया। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।